वरना 100 टुकड़े होगा सर ये तेरा। सुनो आज सब दुनिया मुझसे कहानी, खंबे ताल की कहानी, खंबे ताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, खंबे ताल की कहानी, खंबे ताल की कहानी। धर्म का धोखे से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता जैसा कि यति ने राजा विक्रम से कहा था, वैसे ही आधी रात को कब्रिस्तान के पास वाले बरगद के पेड़ की डाली पर रेंगने वाले इंसान को देखकर वो पेड़ पर चढ़ता है। जब वो लाश को अपने कंधे पर रखने की कोशिश कर रहा होता है तो बेताल वहां से उड़कर खेल खेल में बहुत परेशान करता है, लेकिन आखिरकार राजा के हाथ लग ही जाता है। तो आखिरकार फिर एक बार हमारी मुलाकात हो ही गई। हे राजन, तुम्हारे जैसा अच्छा, अक्लमंद और नामवर राजा ऐसा काम करने के लिए कैसे मान गया, यही मुझे आश्चर्य होता है। जिसको अकल नहीं है वही लोग ये काम करेंगे तो हम हंसकर जाने दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। उसके बेटे की अकल थोड़ी कम थी। दुनियादारी के बारे में भी उसे कोई खास जानकारी नहीं थी। उसकी माँ ने उसकी शादी किसी लड़की से करवा दी। उसकी बहू अभी तक घर नहीं आई थी और ऐसे में एक दिन लगता है सही टाइम पर आया हूँ मैं। सिद्धा, कैसे हो सिद्धा? ओ राजा, मैं तो ठीक हूँ। अरे तू बता, तू कैसा है? हाँ, देख ले भाई, ऐसा हूँ। ये ले, तू भी थोड़ा सा खा ले। आज क्या लाए हो? चावल की रोटी और प्याज। जल्दी दे यार, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। लगता है माँ ने बनाया है। मेरी माँ के हाथ का बना खाना जो भी खाता है ना, वो 2 की जगह 4 रोटी खाता है। जैसे कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कितनी बार खाया है।
वो भी तेरे घर पे आकर। तुम्हारी माँ ने मुझे कितनी बार खिलाया है, लेकिन लेकिन क्या? क्यों? रोटी खाने को मन नहीं करता था क्या? अरे ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कब तक माँ के हाथों का खाना खाते रहेंगे? बीवी के हाथों का स्वाद भी चखना चाहिए ना। उसकी इतनी जल्दी क्या है? शादी को कितने साल हो गए हैं? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी श्रावण मास आएगा ना तो 1 साल हो जाएगा। अगर ऐसे ही तेरी माँ के हाथों का खाना खाते रहेंगे ना तो साल भी हो जाएंगे और तू भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? पेड़ पर लटक जा। पेड़ पर लटकने से मेरी बीवी आ जाएगी क्या? अरे पागल, मेरा मतलब वो नहीं है। जाकर अपनी बीवी को लेके आकर उसके साथ खुशी से जीवन बिताना। जीवन बिताना मतलब वो क्या होता है राजा? तुझे उतना भी नहीं पता? जीवन बिताने का मतलब है जब तेरी बीवी पायल की छम छम आवाज करके तेरे घर पे चला करेगी ना तो कितना अच्छा लगेगा, ये सोच तो जरा। बस उतना ही? उतना ही नहीं, रोज लजीज खाना बनाकर तुझे खिलाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। मेरी माँ से भी अच्छा खाना बनाएगी क्या वो? माँ के हाथों का खाना अलग है और बीवी के हाथों का खाना अलग है। प्यारी बीवी अगर मिट्टी भी देगी तो खाने का दिल करता है। इसका मतलब मेरी बीवी मुझे मिट्टी खिलाएगी क्या? मेरे बोलने से तुझे समझ नहीं आएगा, तुझे खुद करके देखना चाहिए। जाके अपनी माँ से पूछकर बीवी को लेके आ जा। मैं अकेला जाकर लेकर आऊँ क्या? शादी तेरी हुई है या मेरी? हाँ, मेरी ही हुई है। मैं ही जाकर लेकर आता हूँ। जा बुला कर ला। ए जी, सुनते हो क्या? सुनते हो क्या? हैं? आषाढ़ का महीना खत्म हो गया, बेटी को उसके पति के घर भेज दें क्या? आषाढ़ का महीना खत्म हो गया, बेटी चिंतामणि को उसके पति के घर भेज दे क्या? चिंतामणि को ससुराल भेजना, यही बात है ना? हाँ, ससुराल भेजना है ना? ठीक है, भेज देंगे। हैं? नहीं, शास्त्र शास्त्र बड़े बुजुर्गों ने कहा है जब तक उगादी खत्म नहीं होती हम अपनी बेटी को उसके ससुराल नहीं भेज सकते। तो बात हुई खत्म, अब इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ए जी, सुनते हो क्या? सुनते हो क्या? चिंतामणि अपने पति के घर जाना चाहती है जी। चिंतामणि अपने पति के घर जाना चाहती है। नहीं, एक बार बोल दिया नहीं मतलब नहीं जाएगी। अगर ये अभी जाएगी तो कुछ ना कुछ बुरा होगा। बुजुर्गों ने कहा है तो कुछ मतलब होगा। नहीं जाएगी कहने का मतलब नहीं जाएगी, और इस मामले में मेरा ही फैसला आखिरी होगा। मैंने बोल दिया नहीं मतलब नहीं। पिताजी, पिताजी, मैं इस घर में और कितने दिनों तक रहूंगी? मैं इस घर में और कितने दिनों तक रहूंगी? रहना ही होगा बेटी, रहना ही होगा। तुम यहीं पर रुककर रसोई का काम सीख लो, घर का काम सीख लो। वैसे भी ससुराल में जाकर हमारा नाम रोशन करना है ना? हाँ, अब जब बुजुर्गों ने बोला है तो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं जाएगी। हाँ पिताजी, पिताजी, मौसम आने तक हमारी बहन चिंतामणि को घर पर रख सकते हैं? चिंतामणि को हम अपने घर में रख सकते हैं क्या? रखना ही पड़ेगा। बुजुर्गों की बात मजाक थोड़ी ना होती है। अभी नहीं भेज सकते। हाँ, और सुन लो, इस मामले में मैं ही अंतिम निर्धारक हूँ। मैंने कह दिया नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। लक्ष्मी, तुम अपनी बेटी को कुछ काम करने के लिए सिखाओ। कब सीखेगी ये? कल जब ये ससुराल जाएगी, ठीक से काम नहीं करेगी तो हमारी ही बदनामी होगी ना? जाओ सीखो। लेके जाओ। कुछ नहीं। कितनी देर से खाना खाने के लिए बुला रही हूँ, लेकिन बोल ही नहीं रहे हो, यहाँ बाहर बैठे हो। हुआ क्या है आखिर? मैंने कहा ना मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है, चलो खा लो। मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खा लो। बेटा, मुझसे क्रोधित हो गया? मैंने क्या किया है बताओ? तुमने मेरा विवाह क्यों किया? ओ, ये बात है बेटा। तुम्हारा विवाह क्यों नहीं करती, ऐसे ही रहते क्या? अच्छा, तो मेरी बीवी को अब तक बुलाकर क्यों नहीं लाया? अरे ये सब बड़ों के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। शुभ मुहूर्त आने दो, मैं जाकर लेकर आऊंगी। हाँ, तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। अरे बाप रे, पत्नी से इतना प्रेम है तुझे? और नहीं तो क्या। जब वो घर में अपनी चूड़ियाँ खनकाएगी तो जरा सोचो कि हमारे घर में कितना सुंदर वातावरण बनेगा। लजीज खाने को भी मिलेगा। अगर वो अपने हाथों से मिट्टी भी खिलाएगी तो वो भी सोना ही लगेगा। बेटा,
ये सब तुझे किसने बताया? हाँ, वो हमारा राजा है ना, उसने। अच्छा, उस राजा का ना मैं बजाऊंगी बाजा। माँ, मैं कल अपनी बीवी को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। तू अकेले जाएगा क्या? और नहीं तो क्या, शादी तो मेरी ही हुई है ना। शुभ मुहूर्त तक रुक जा बेटा, मैं जाकर लेकर आऊंगी। हाँ, वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो जाकर ही रहूँगा, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ। ये क्या रट लगा ली तूने? अरे तू तो बुद्धू ही है। माँ, अरे मेरी बात समझ, समधी जी के घर जाकर अगर उल्टी सीधी बात करेगा तो वो क्या सोचेंगे बता? तुम ऐसी वैसी बात मत करो माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी अकल है। तू मेरी बात मान लेना बेटा, तू बड़ा तो हो गया है लेकिन ये सब नहीं समझता ना। तो तुमने मेरी शादी क्यों की बताओ? जब तक तुम मानेगी नहीं, ना मैं खाना खाऊंगा ना ही पानी पीऊंगा। अरे ये कैसी रट लगा ली है इसने। अच्छा बेटा सुन, मैं ना तुझे सब कुछ सिखा दूंगी कि वहाँ जाकर कैसे बात करना, और तू वैसे ही बात करना और उसे ले आना। चलो मेरी प्यारी माँ, चलो। बहुत प्यारी। चलो अब खाना खाते हैं, चलो 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 चलो, तैयार हूँ मैं। बेटा। हाँ माँ। मैंने जो भी कहा सब याद है ना? हाँ माँ, सब याद है। ससुराल जाकर बुद्धू जैसा बर्ताव मत करना। जमीन पर बैठने को बोलेंगे तो मत बैठना, ऊपर बैठना एकदम। बेटा, तू भूख नहीं रोक सकता ना, लेकिन अगर वो खाने के लिए बुलाएंगे तो तुरंत मत खाने लग जाना, बार बार बुलाएंगे तब खाना। तू दामाद है उनका, तुझे खिलाएंगे ही वो। और एक बात, कोई छोटी मोटी बात मत करना, जो भी बोलना एकदम बड़ा चढ़ा कर बोलना। हाँ ठीक है माँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। संभाल कर जाना बेटा। ठीक है माँ। मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा चलता हूँ माँ। संभाल कर जाना। चलो चलो। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु। आज तो मैं तुम्हें लेकर ही अरे आऊंगा। सिद्धा, रुक जा। वाह 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 वाह, पैर में नई चप्पल, लगता है कहीं जा रहे हो? अपने ससुराल जा रहा हूँ मैं। अकेले ही जा रहे हो? क्यों, शादी तो मैंने ही की है ना। अच्छा, मेरी बात मुझे ही बोलेगा? तेरी माँ मान गई क्या? क्यों नहीं मानेगी? जब तक नहीं मानेगी तब तक खाना पानी कुछ नहीं लूंगा, ऐसा कहा था मैंने। ससुराल जाके क्या करेगा? मेरी बीवी को मेरे साथ भेजने के लिए कहूँगा, और क्या करूँगा? अगर वो नहीं माने तो क्या करेगा? बाप रे, तब क्या करना होगा? चुपचाप वापस आ जाऊंगा। इतने में ही हार मान ली तूने? अरे तो मैं क्या करूं बताओ ना। तो तेरी बीवी को मेरे साथ भेज। क्या तुम्हारे साथ? अरे मेरे साथ नहीं, तेरे साथ, तेरे साथ। नहीं तो आप ही उसे रख लो, मेरे घर पे दोबारा मत आना, ऐसे बोलना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। राजा राजा, अभी क्या? और एक बात बताओ ना, अगर ससुराल जाने के बाद मेरी बीवी ने मुझे मिट्टी दी तो मैं क्या करूंगा? मेरे प्यारे लाल, देख कोई मिट्टी नहीं देंगे। प्यारी बीवी का चेहरा खाना खाते वक्त देखेंगे ना, तो मैं बता दूं उसके बिना जीवन में कोई सुख नहीं है। ऐसा होता है क्या? मैं तो डर ही गया था। अच्छा सुन, तुझे देर हो जाएगी, तू जा अभी, जल्दी जा, पता नहीं और कितना दूर जाना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हुआ। अरे यार, ये तो मेरे सर पे ही मारने जा रहा था। जा तू जा, ये तो पहले से ही पागल है, पता नहीं वहां जाकर क्या गुल खिलाएगा। अब तो भगवान ही इसे बचाए। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, निकम्बे ताल की कहानी, निकम्बे ताल की कहानी। बरसों से आए